दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है माबली शेरा और मुर्दों का खजाना। ये माबली शेरा की कॉमिक्स है। इसका प्राइस है ₹3.5। इसकी शुरुआती कॉमिक्सों में से, तो पढ़ते हैं इसको। माबली शेरा और मुर्दों का खजाना, इसका नया कवर है। सोना के जंगलों में कूं कूं कूं, जंगल के बेताज बादशाह माबली शेरा का वन मानुष मित्र चिंपी पेड़ों की शाखाओं पर झूलता हुआ तेजी से एक और बढ़ा चला जा रहा था। शायद उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी। शिकारी वह जंगल में मौजूद एक गुफा के निकट पहुंचा। वह गुफा माबली शेरा की आरामगाह थी, जहां शेरा कभी कभी अपने जानवर मित्रों से मिलने और आराम करने के लिए आ जाया करता था। इस समय भी वह अपने जानवर मित्रों के बीच आराम कर रहा था। चिंपी सीधा शेरा के निकट पहुंचा और उसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश करने लगा। कूं कूं, शिकारी शेरा की निंद्रा टूटी। क्या बात है चिंपी, क्यों शोर मचा रहे हो? कूं कूं, चिर चुप। शेरा को चिंपी की भाषा समझते देर नहीं लगी। वो यह बात चलने के लिए इशारा कर रहा है, शायद मुझे कहीं ले जाना चाहता है। अगले पल शेरा उठ खड़ा हुआ। चलो दोस्त, कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे? शिकारी दोनों गुफा से बाहर निकले और पेड़ों की रस्सी नुमा शाखाओं को पकड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए एक दिशा में बढ़ने लगे। कुछ देर बाद, ओ घोड़ा! शेरा पेड़ की डाल से कूदकर जैसे उस घोड़े के पास पहुंचा, घोड़ा बुरी तरह हिनहिनाने लगा। वो या तो मुझे कहीं ले जाना चाहता है, शायद अपने स्वामी के पास। शेरा, जो कि पशुओं की बोली से खूब अच्छी तरह परिचित था, तुरंत घोड़े की पीठ सहलाता हुआ प्यार बड़े शोर में बोला, घबराओ नहीं है अजनबी दोस्त, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। यदि तुम्हारा मालिक किसी विपत्ति में है तो मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। अगले पल शेरा घोड़े पर सवार हो गया। चिंपी, तुम लौट जाओ, मैं देखता हूँ कि यह मुझे कहाँ ले जाना चाहता है और क्या चक्कर है। कू कू। फिर शेरा ने लगाम को जैसे झटका दिया। घोड़ा तुरंत गति से एक तरफ दौड़ पड़ा। इस बेजुबान जानवर को मालूम है कि इसे कहाँ जाना है। घोड़ा काफी देर तक लगातार दौड़ता रहा। शेरा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह उसे कहाँ ले जा रहा है। यहाँ तक कि घोड़ा जंगल पार कर एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचा। फिर शेरा उसे रोकने के लिए लगाम खींचने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठी और वह बुरी तरह चौंक उठा। चील और गिद्ध, वो लगता है उधर कोई प्राणी अथवा जीव जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है, और ये मांसाहारी पक्षी उसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं। घोड़ा भी सर पर दौड़ रहा था। वो यह घोड़ा तो मुझे उसी तरफ लेकर जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी का मालिक वहां अंतिम सांसें ले रहा हो। फिर जल्दी शेरा को जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर तो शेरा जैसे पत्थर दिल इंसान का कलेजा भी एक बारी कांप उठा। यह देवता कौन हो सकता है? वह अभागा वास्तव में बड़ा लोमहर्षक दृश्य था। शेरा ने निकट पहुंचकर मरणासन व्यक्ति का निरीक्षण किया। वो इसके दिल की धड़कन चल रही है। यदि शीघ्र उपचार किया जाए तो यह बच सकता है। शेरा ने उसे तुरंत बंधन मुक्त किया और घोड़े पर लादकर पास के झरने के किनारे पहुंचा। ठंडे पानी के छींटों से शीघ्र उस घायल व्यक्ति को होश आ गया। आह, कहाँ हूं मैं? घबराओ नहीं अजनबी दोस्त, तुम इस समय बिल्कुल सुरक्षित हो। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दुर्गति किसने की है? मैं शिकारी अजीत, और मुझे जादूगर गोलकुंडा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। परंतु घायल और कुछ नहीं कह पाया और उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। लेकिन शेरा के कानों में उस व्यक्ति के अंतिम वाक्य अब भी गूंज रहे थे, मैं शिकारी अजीत और मुझे जादूगर गोलकुंडा। कौन हो सकता है यह गोलकुंडा, और उसने इसे सूली पर क्यों लटका रखा था, तथा वे कंकाल किन अभागों के थे जो इसके साथ ही सूली पर लटके हुए थे? क्या वे भी जादूगर गोलकुंडा के जुल्म के शिकार हुए? तभी शेरा नाना प्रकार के विचारों में खोया हुआ ही था कि तभी बचाओ, किसी स्त्री की थी। शायद कोई युवती मुसीबत में, मुझे मदद करनी चाहिए। अगले पल शेरा घोड़े पर सवार हो चीख की दिशा में चल पड़ा। बचाओ! मदद के लिए पुकारने वाली एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके रथ में जुते घोड़े किसी कारण बेकाबू हो चुके थे। बचाओ!
शिकारी शेरा की दृष्टि उस पर पड़ी। वो रथ खाई की ओर जा रहा है और घोड़े बेकाबू हो चुके हैं। यदि शिकारी घोड़ों पर काबू नहीं पाया गया तो वे रथ समेत खाई में जा गिरेंगे। उसने जल्दी से कुछ सोचा और निस्संदेह महाबली शेरा असीम एवं आश्चर्यजनक शक्ति का स्वामी था। बचाओ! टप टप उस मोटे वृक्ष की ओर बिल्कुल पौधे की तरह जड़ से उखाड़कर शेरा सामने से आते रथ की ओर बढ़ा। अगले पल उसने उस विशाल वृक्ष को घोड़ों के आगे डाल दिया। आई! घोड़े तो पेड़ की रुकावट के कारण रुक गए, लेकिन अकस्मात लगने वाले झटके से युवती अपने आप को नहीं संभाल सकी और रथ से उछलकर जमीन पर पड़ी एक चट्टान से आ टकराई। अरे! शेरा लपक कर युवती के करीब पहुंचा और यह तो बेहोश हो गई। इसे होश में लाने के लिए पानी की जरूरत है और पानी उसी झरने पर ही मिल सकता है। तभी वहां कुछ घुड़सवार प्रकट हुए। वह राजकुमार को उठाकर ले जा रहा है, पकड़ लो इसे। शेरा के शोर के साथ साथ अपनी ओर आते घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर शेरा का ध्यान भी उनकी ओर आकर्षित हुआ। वो सैनिक शायद इसी युवती से संबंधित लगते हैं। शिकारी घुड़सवार सैनिकों ने उसे आ घेरा। अरे! इस गुस्ताख ने तो राजकुमारी को घायल कर दिया है, पकड़ लो इसे और राजकुमारी को संभालो। हम तो यह युवती कहीं की राजकुमारी है, परंतु ये लोग मुझे गलत समझ बैठे हैं। परंतु इससे पहले कि शेरा उन्हें असलियत बता पाता, सैनिकों ने राजकुमारी को अपने कब्जे में लेकर उसे रस्सी से जकड़ दिया। चलो हमारे साथ, चुपचाप चलने में ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन दोस्त, मेरी भी तो बात सुनो, शेरा ने कहना चाहा। लेकिन सैनिक अधिकारी बीच में उसकी बात काटता हुआ गरज उठा। खामोश बदतमीज! हमारी राजकुमारी के साथ जो गुस्ताखी तूने की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। शेरा चाहता तो उन मुट्ठी भर सैनिकों से आसानी से निपट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह मूर्ख इस समय मेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। फिलहाल इनके साथ चलना ही उचित होगा। होश में आने पर राजकुमारी स्वयं ही इन्हें असलियत बताकर शांत कर देगी। और वह चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। जरूर इनका राज्य इस पहाड़ी के दूसरी ओर कहीं होगा। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ी के मध्य से गुजर रहे थे। उस पहाड़ी से निकलकर काफी समय तक चलते रहने के पश्चात दूर किसी राज्य के स्थापित होने के चिन्ह दिखाई दिए। शायद वही है इनका देश। कुछ देर बाद वे उस विशाल किले के भीतर थे। सुनो, तुम दोनों राजकुमारी जी को उनके कमरे में ले जाओ और उन्हें होश में लाने का प्रयत्न करो। मैं इस गुस्ताख को सेनापति जी के पास ले जा रहा हूँ। बहुत अच्छा श्रीमान। फिर दोनों आदेशित सैनिक राजकुमारी को उठाकर उसके कमरे की ओर चल दिए और सैनिक अधिकारी अन्य सैनिकों के साथ शेरा को लेकर एक अन्य महल की ओर। शिकारी सैनिक अधिकारी ने शेरा को अपने सेनापति के सामने पेश किया। कौन है यह? हमारे देश का तो नहीं लगता। सेनापति जी, यह विदेशी हमारी राजकुमारी जी को जख्मी कर उठा ले जा रहा था। यह तो गनीमत थी कि हम ऐन मौके पर पहुंच गए, वरना पता नहीं है उन्हें क्या नुकसान पहुंचाता। क्या कहा? कहाँ है राजकुमारी जी? मैंने उन्हें सैनिकों की देखरेख में उपचार हेतु उनके कमरे में भिजवा दिया है। यह तुमने ठीक किया। इस गुस्ताख को तुरंत खेल के मैदान में ले जाओ। तमाशाइयों को खेल के साथ साथ इसकी मौत का भी अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। जी, बहुत अच्छा। खैरिए सेनापति जी, आप लोग मेरे प्रति गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। मैंने आपकी राजकुमारी की जान बचाई है। यदि मैं उनके बेकाबू घोड़ों को न रोकता तो शायद इस समय उनकी लाश ही आपको खाई में पड़ी दिखाई देती। शेरा ने सेनापति को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। खामोश धूर्त! तुम हमें यह कहानी सुनाकर मूर्ख नहीं बना सकते। कोरमा, ले जाओ इसे खेल के मैदान में। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा सेनापति जी। और सैनिकों ने उसके हाथ जंजीर से बांधकर उस मैदान के भीतर छोड़ दिया जहाँ भयानक खेल चल रहे थे। लगता है एक बार फिर मुझे मौत के साथ आंख मिचौनी खेलनी पड़ेगी। पता नहीं राजकुमारी कब तक होश में आएगी। शिकारी सेनापति भी वहां आ पहुंचा। खेल बंद कराओ और जाकिरा को उस विदेशी पर छोड़ने का आदेश दो। जो आगे सेनापति जी। तुरंत वह सैनिक मैदान में लड़ते योद्धाओं को संबोधित कर चीख उठा।
सारे योद्धा मैदान से बाहर चले जाएं। तुरंत सारे योद्धा मैदान से बाहर आ गए। शिगरी योद्धाओं के मैदान से निकटते ही वह सैनिक एक चक्के को घुमाकर मैदान की दीवार के भीतर बनी एक कोठरी पर से जंगला हटाने लगा। शायद मेरा प्रतिद्वंदी इसी कोठरी के भीतर है। शिगरी तो मुझे इस भयानक जंगली रीछ से मुकाबला कर लोगों का मनोरंजन करना होगा, यानी हम दोनों में से एक की मौत निश्चित है। और शेरा सतर्क हो उठा। तभी वह भयानक एवं विशालकाय रीछ उस पर भयानक वेग से झपटा, लेकिन शेरा ने बिना भयभीत हुए अपने हाथों में पड़ी जंजीर उसकी कमर में डाल दी और गुर्र उसे पूरी ताकत से भींचने लगा। उस भयानक द्वंद्व युद्ध को देखकर लोगों के साथ साथ सेनापति के भी रोंगटे खड़े हो गए। जबकि शेरा सोच रहा था, इस तरह से मैं ज्यादा देर तक काबू में नहीं रख पाऊंगा। यदि जल्दी इसे समाप्त नहीं किया गया तो यह मेरी बोटी बोटी नोच डालेगा। मौत की कल्पना कर शेरा मावली हो उठा। उसने पूरी शक्ति लगाई और रीछ को उठाकर धरती पर पटक मारा। रीछ को धरती पर गिराने के साथ ही शेरा ने हाथ में बंदी जंजीर उसके गले में लपेट दी और पूरी शक्ति के साथ उसका गला घोटने लगा। माफ करना भाई, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेना जरूरी हो गया है। शिगरी शेरा की असीम शक्ति रंग लाई। और रीछ की मौत के साथ ही शेरा भी उस पर गिरकर बुरी तरह हाँफने लगा। शेरा की इस जीत पर दर्शक हर्ष से चीख उठे, इस बहादुर को आजाद कर दो। परंतु सेनापति बटोरा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। इसे भूखे शेर के आगे डाल दो, इसकी मौत अनिवार्य है। लेकिन तभी ठहरो। अरे राजकुमारी जी, सैनिकों, उस बहादुर नौजवान को आजाद करके मेरे पास लाओ। लेकिन राजकुमारी जी, वह मुझे जादूगर कोलकुंडा का आदमी जान पड़ता है। वह आपका अपहरण करके शायद उसी के पास ले जा रहा था। आपको गलतफहमी हुई है सेनापति जी। उस नेक इंसान ने तो मुझे गहरी खाई में गिरने से बचाया है। मेरे रथ के घोड़े बेकाबू हो गए थे और इसी कारण मैं सैनिकों से बिछुड़ गई थी। वो तब तो मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी गलती हुई। देवता का शुक्र है कि वह जाकिरा के हाथों मारा नहीं गया। फिर पलटकर सेनापति ने तुरंत अपने पास खड़े सैनिक अधिकारी को संबोधित किया। कोरमा, उसे रिहा करके सम्मानपूर्वक यहाँ लाओ और खेल फिर से शुरू करो। जो आगे सेनापति जी। वह सैनिक तुरंत मैदान में पहुंचा। शेरा उसमें भी अत्यधिक थकान के कारण मरे हुए रीछ पर पड़ा हाँफ रहा था। तुम खुशकिस्मत हो ए बहादुर नौजवान, राजकुमारी के आदेश पर तुम्हें रिहा किया जा रहा है। लाओ, मैं तुम्हारे बंधन खोल दूं। शुक्र है तुम्हारी राजकुमारी जी को जल्दी होश आ गया, वरना मुझे न जाने और किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता। शिकारी मावली शेरा को सम्मान पूर्वक राजकुमारी शिवाली के सामने लाया गया। हमें दुख है नौजवान की गलतफहमी के कारण तुम्हारे साथ यह दुर्व्यवहार किया गया। हमें भी अफसोस है बहादुर नौजवान। हाँ, शायद तुम हमें क्षमा कर दोगे। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, इसलिए मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो हम अपने उपकारी का नाम या पता भी नहीं जान पाए हैं। मुझे शेरा कहते हैं। मैं सोना के जंगलों में रहता हूँ। अरे कहीं आप मावली शेरा तो नहीं, जिन्हें जंगलवासी अपना देवता मानते हैं? मैं देवता नहीं हूँ राजकुमारी जी, सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। यह जाने क्यों जंगलवासी मुझे देवता समझते हैं। दूसरों के दुख दर्द में काम आने वाले वह असहायों की सहायता करने वाले को देवता ही कहा जाता है। और ये सब गुण तुम में मौजूद है, इसलिए उनके लिए तुम देवता हो। परिचय हो गया राजकुमारी जी। मेरे विचार से अब मुझे चलना चाहिए। ऐसे निमावली, कम से कम आज की रात तो तुम्हें हमें अतिथि सत्कार का मौका देना ही होगा। राजकुमारी के जिद करने पर, ठीक है राजकुमारी जी, यदि आपकी यही जिद है तो मैं रुक जाता हूँ। धन्यवाद मावली। निस्संदेह आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। सेनापति जी, आप खेल खत्म होने तक यहीं रहे। हम मावली के साथ महल जा रहे हैं। ठीक है राजकुमारी जी। राजकुमारी शिवाली शेरा को लेकर अपने महल की ओर चल पड़ी।
एक बात मेरी समझ में नहीं आई राजकुमारी जी कि आपके घोड़े बेकाबू कैसे हो गए थे। मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गई थी, अचानक एक शेर ने आक्रमण कर दिया जिससे घोड़े बेकाबू हो गए। अब यह मेरा सौभाग्य था कि आपने मुझे बचा लिया, वरना न जाने मेरा क्या अंजाम होता। अजीब संयोग है, यदि मैं उस घायल के साथ झरने के किनारे न होता तो शायद राजकुमारी की जान आज चली गई होती, परंतु वह जादूगर कोलकुंडा, उसे तो मैं भूल ही गया था। खैर, कल यहाँ से विदा लेकर मैं उसकी तलाश अवश्य करूंगा। महल में पहुंचकर राजकुमारी ने शेरा की खूब आवभगत की। खाने पीने से निवृत्त होने के पश्चात राजकुमारी उसे एक कमरे में ले गई। आप ही आराम करें महाबली, सुबह फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। रात गहरी हो चुकी थी और डटकर भोजन करने के कारण शेरा को नींद भी सताने लगी थी। अतः जैसे ही वह बिछोने पर लेटा, उसे गहरी नींद ने आ दबोचा। पता नहीं शेरा भोर होने के बाद भी और कितनी देर तक सोता रहता कि अचानक महल में मचने वाले तेज शोर से उसकी निद्रा टूट गई। दौड़ो, राजकुमारी को बचाओ। ओ, यह शोर कैसा? कुछ सोचकर वह तुरंत बारजे पर पहुंचा। सैनिकों, क्या बात है? तुम लोग इस तरह कहां भागे जा रहे हो? महाबली जादूगर कोलकुंडा का अवधूत महल में घुस आया है और वह राजकुमारी जी को उठाकर ले जाना चाहता है। उसे रोक पाना हमारे लिए अत्यंत मुश्किल काम है। कृपया आप हमारी मदद की करें। जादूगर कोलकुंडा का नाम सुनकर शेरा बुरी तरह चौंक उठा। जादूगर गोलकुंडा, वो लगता देवता ने इसलिए मुझे रात भर यहाँ रोका था। तुम चलो, मैं आता हूँ। लगता है इस शैतान की मौत भी देवता ने मेरी हाथों लिखी है। तलवार संभालकर शेरा उस स्थान पर पहुंचा जहां सैनिक राजकुमारी पर झपटते एक तेंदुए को रोकने और उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। गुर्र, बहुत भयानक है, लेकिन मेरे जीते जी वह राजकुमारी का बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। तभी राजकुमारी की दृष्टि महाबली शेरा पर पड़ी। महाबली, मुझे बचाओ, यह शैतान जादूगर गोलकुंडा का अवधूत मेरा अपहरण करना चाहता है। घबराओ नहीं राजकुमारी, मेरे रहते यह शैतान काला तेंदुआ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगले ही पल, ठहरो शैतान, पहले मुझसे दो दो हाथ कर लो, उसके बाद राजकुमारी की ओर देखना। क्रोध से भरकर तेंदुआ भयानक ढंग से गुर्राता हुआ शेरा की ओर बढ़ा। देवता की सौगंध, एक ही बार में तुम्हारी गर्दन धड़ से जुदा होगी। लेकिन तभी शेरा पूरी तरह चौंक उठा। हे ईश्वर, यह क्या? तेंदुए ने अचानक ही अपना रूप बदला था। उफ, विश्वास नहीं होता। अगले पल, अपने स्वामी कोलकुंडा के मार्ग में आने वाले प्राणी और जीव को मैं निर्जीव कर देता हूँ। आवाज, तुम भी अपनी शक्ति आजमा लो। मंजूर है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि शैतान और इंसान में से किसकी जीत होती है। तुरंत जादूगर कोलकुंडा के अवधूत ने भयंकर अंदाज में अपनी तलवार घुमाई, लेकिन शेरा अपने आप को साफ बचा गया। हा हा हा, तुम्हारा पहला वार खाली गया दोस्त, परंतु मेरा दूसरा वार हरगिज खाली नहीं जाएगा। लो बचो। शेरा बचने के लिए तेजी से पीछे था, लेकिन तभी बदकिस्मती से उसके पैर के नीचे एक बड़ा फूलदान आ गया और संतुलन कायम न रख सकने के कारण वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उफ, हा हा हा, अब कर लो अपने भगवान को याद। परंतु जैसे वे शेरा को मौत के घाट उतारने को झपटा, शेरा ने फुर्ती के साथ पलटकर अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। बस बस दोस्त, जहां से आए थे वहीं पहुंचो। गोलकुंडा के दूत के मरते ही राजकुमारी समेत सभी सैनिक खुशी से चीख उठे। महाबली जिंदाबाद। आहा, तुम निस्संदेह ताकत के देवता महाबली, मैं तुम्हें सगर्व अपना पति स्वीकार करती हूँ। क्या? मुझे अपनी दासी बना लीजिए महाबली, मैं जीवन भर आपकी सेवा करती रहूंगी। होश में आइए राजकुमारी जी, ये आप क्या नाप शनाप बकने लगी है? और राजकुमारी को जैसे होश आ गया और वह शांत हो गई। तभी सेनापति बटोरा वहां पहुंचा। शायद उसे पूरे किस्से का पता चल चुका था। देवता का शुक्र है महाबली कि आप यहाँ रुक गए, वरना पता नहीं जादूगर कोलकुंडा का अवधूत क्या कर बैठता। वह तो ठीक है सेनापति, लेकिन यह जादूगर कोलकुंडा कौन है? क्या आप मुझे उसके बारे में बताने का कष्ट करेंगे? दरअसल मैं उसी की तलाश में हूँ। उसी की तलाश में मैं कुछ समझा नहीं।
क्या उसने आपको भी नुकसान पहुंचाया है? मुझे तो नहीं, लेकिन उसने अन्य बहुत से बेगुनाह इंसानों की जानें ली है जिनके कंकाल पहाड़ी मैदान में पड़े हैं। मुझे उससे उन लोगों की मौत का बदला लेना है। फिर शेरा ने उन्हें सारी बात बता दी। सब कुछ बताने के पश्चात वह फिर बोला, अब आप मुझे यह बताइए कि वह राजकुमारी का अपहरण क्यों करना चाहता था? वह कौन है और कहाँ रहता है? वह दुष्ट जादूगर यहाँ से पश्चिम में 500 कोस दूर एक खंडरनुमा किले में रहता है और किसी मुर्दों के खजाने को प्राप्त करने के चक्कर में है। उसी खजाने को प्राप्त करने के लिए उसे राजकुमारी शिवाली की जरूरत है और यही कारण है कि वह कई बार राजकुमारी का अपहरण करने की कोशिश कर चुका है, जिसमें संयोगवश वह अब तक असफल हो रहा है। वो परंतु मुर्दों का खजाना हासिल करने के लिए उसे राजकुमारी की जरूरत क्यों है, यह बात तो स्वयं हमारी समझ में भी आज तक नहीं आई। इसका जवाब तो केवल गोलकुंडा ही दे सकता है। तो ठीक है, इस प्रश्न का जवाब मैं उसी से उसके किले में जाकर मांगूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां हरगिज नहीं जाने दूंगी। सुना है वह बहुत ही जालिम और क्रूर है और उसके बस में बहुत से भूत प्रेत प्रेतनी व पिशाच हैं। उसकी जादुई शक्ति से कोई जीत नहीं सकता। यदि उसके पास जादुई और प्रेत शक्ति है तो मेरे पास भी धर्म और सच्चाई की शक्ति है। यदि उसके साथ शैतानी शक्ति है तो मेरे साथ देवीय शक्ति है। मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। नहीं नहीं स्वामी, आपकी अदासी आपको कभी मौत के मुंह में नहीं जाने देगी। होश की बात करो राजकुमारी, न मुझे किसी दासी की जरूरत है और न पत्नी की। आप अपने कमरे में जाइए, इसी वक्त जाइए। राजकुमारी शेरा का काट टाल न सकी और वहां से चली गई। सेनापति जी, आप मेरे जाने का प्रबंध कीजिए। मैं इसी समय उस किले की ओर रवाना होना चाहता हूँ। आप जैसा उचित समझे मावली। सेनापति के वहां से जाने के बाद शुक्र है कि इस समय रहते मुझे उस शैतान के बारे में मालूम हो गया, वरना मुर्दों का खजाना प्राप्त करने के लिए वह और न जाने कितने बेगुनाह इंसानों को मुर्दा बनाता। इसके बाद शेरा स्वयं भी भीतर की ओर चल पड़ा। यहाँ से विदा लेने से पूर्व राजकुमारी को समझा बुझाकर शांत करना ही उचित होगा, कहीं भावावेश में वह कोई गलत कदम न उठा बैठे। उधर राजकुमारी शिवाली के देश वारशिला से 500 कोस दूर पश्चिम में वह जादूगर कोलकुंडा का किला था। उसी किले के भीतर एक कमरे में जादूगर गोलकुंडा का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। वो नहीं, मेरा अवधूत तेंदुआ मारा गया, बस एक बार राजकुमारी मेरे कब्जे में आ जाए, मैं वारशिला को जलाकर राख कर दूंगा। अगले पल वह उस कमरे से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। शीघ्र ही वह दूसरे कमरे में पहुंचा, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा चबूतरा बना था। उस चबूतरे के निकट पहुंचकर वह हाथ में थमी खोपड़ी पर हड्डी घुमाते हुए चीख उठा, चंडालेसु बाहर आओ। बोलते बोलते उसने हाथ में थमी खोपड़ी उस चबूतरे पर दे मारी। तुरंत एक तेज रोशनी उत्पन्न होने के साथ साथ ये चबूतरा बीचों बीच से फटा और उसमें से तेजी के साथ लाल रंग का धुआं निकलने लगा। चंडालेसु बाहर आओ, बाहर आओ। फिर देखते देखते उस धुएं में से एक चमगादड़ नुमा अजीबोगरीब किस्म का इंसान प्रकट हुआ। मुझे क्यों याद किया स्वामी? इस गुलाम के लिए क्या गया है? तुम्हें इसी समय वारशिला देश जाना होगा चंडालेसु, और वहां से तुम्हें किसी भी हालत में राजकुमारी शिवाली को उठाकर लाना होगा। अब हम मुर्दों के खजाने को प्राप्त करने के लिए और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। जो हुक्म मेरे मालिक, कहकर चंडालेसु ने ठीक किसी चमगादड़ की तरह पंख फैलाए और हवा में उड़ता हुआ द्वार की ओर बढ़ा। ध्यान रहे, तुम्हें हर बाधा को पार कर राजकुमारी को यहाँ लाना है। निश्चिंत रहिए मालिक। पलक झपकते चंडालेसु किले से बाहर निकला और आकाश में उड़ता हुआ तीव्र गति से वारशिला देश की ओर चल पड़ा। हा, अब राजकुमारी को यहाँ लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। एक बार राजकुमारी यहाँ पहुंच जाए, फिर मैं वारशिला वासियों और उसके जंगलवासी हिमायती शेरा को बताऊंगा कि जादूगर कोलकुंडा किस बला का नाम है। इधर राजकुमारी शिवाली अपने शयन कक्ष में गहरी निंद्रा में सोई हुई थी कि अचानक एक हिंसक गुर्राहट को सुनकर उसकी नींद टूट गई। आई बचाओ गुर्र। शेरा का कमरा राजकुमारी शिवाली के शयन कक्ष के बगल में था, अतः उसकी चीख सुनकर उसकी आंखें भी खुल गई। वो यह चीख तो राजकुमारी की मालूम पड़ती है।
शायद उस पर को फिर कोई विपत्ति आई है। अगले पल वह अपने सिराने रखी तलवार को उठाकर राजकुमारी के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका सेकंड पार्ट है महाबली शेरा और ताकत का देवता। तो कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके फाइनल पार्ट में जिसका नाम है महाबली शेरा और ताकत का देवता।